और भीतरी रत्नत्रय भी देख रहा है। रत्नत्रय रत्नत्रय है और ऊपर से वह भाव प्रणाली रो रहा है। अपने किए हुए कर्मों के ऊपर फूट फूट करके रोना चाहिए और समझना चाहिए कि मैंने भी ऐसा काम किए हैं, ऐसे अनर्थ किए हैं, निर्दयी हो करके किए हैं। हाँ दुष्ट गया, हाँ दुष्ट चिंतियम भाष्यम च हा दुष्टम। यहाँ वीरा वीरेषु वीरत्वम दृश्यते। वीर लोग योद्धा लोग वीरों में ही वीरता देखते। ये महावीर की उपासना चल रही है, दूसरे के ऊपर नहीं। अपने वीरत्व क्या है दिखा दे। अज्ञान के कारण वीरत्व दिखाया था, कई व्यक्तियों को साफ कर दिया था, और थोड़े से कुछ होता है तो रोने लग जाता। किए हुए के ऊपर रो। ये रोना नहीं है तो प्रतिक्रमण खंडित हो जाएगा। कभी सोचा है? आधा घंटा लगता है, आधा घंटा तो लगता है, लेकिन आधा घंटा पानी आता है क्या? तो वो एक पाठ पर कहना चाहते हैं। यह समय सार का बाबा है, समय सार का ये बाबा है, क्योंकि वहीं पर ये कहा गया पढ़िकमनम पढ़िहरणम पढ़िशरणम निंदा गरहा सोई विशोही। क्या विशुद्धि को भी कहा है विश्व कुंभ। ये विशुद्धि कोई काम की नहीं है, ये सब अशुद्धि। अमय कुंभो विश्व कुंभो, ये सब बातें नहीं है, ये घटित होना चाहिए। कुंद कुंद को समझना, समयसार को समझना तो बहुत दूर की बात है, कुंद कुंद को समझना भी बहुत कठिन है। कहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या भाव अभिव्यक्त हो रहा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस दिशा में हम सोच नहीं पाते। सम्यक दर्शन वज्र के समान है, लेकिन ध्यान रखो उस वज्र में से भी पानी फूट करके बाहर आता। अर्ककांत मणि है और चंद्रकांत मणि है। अर्ककांत मणि में से अग्नि उत्पन्न हो, चंद्रकांत मणि में से चंद्र की किरणावली पड़ते ही उसके ऊपर उसमें से शुद्ध जल उत्पन्न होकर के बहने लग जाता, झरना लग जाता। अनुकंपा कठोर भले ही हो, लेकिन वह जलकांत मुनि के समान भी है, उसमें फूटना चाहिए। समय सार में ये सब बातें आ जाती। निर्णय भस्मसात क्रियाम, विश्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं स्वामी सुमंत पत्र, निर्णय हुए बिना किसी का हनन नहीं हो सकता, लेकिन पर का हनन नहीं। अपने भावों का हनन, वर्तमान में तो भाव लहरा रहा, उसको नहीं, उसका हनन नहीं,
अज्ञान दशा में जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो कर्म है वह सारे सारे क्षर 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 हो जाए, अक्षर नहीं, क्षर झर जाए, झड़ने का नाम है। तब इस प्रतिक्रमण का फल हमें मिलता। चक्रवर्ती 6 खंडों का सबका विजयी होने के उपरांत भी निर्वाण कल्याण के समय पर रो पड़ा, यह आवश्यक था। जीवन में हमेशा हमेशा हर्षी हो ठीक नहीं लगता। माँ घुट्टी में घुट्टी पिलाते समय या चटाते समय बच्चे को चुटकी बजाते बजाते उसको कर देती हैं, फिर इसके उपरांत वो गाल को यूं भी कर, यह केवल विशुद्धि में रह न जाए, रोना भूल न जाए। माँ को दया तब तक नहीं आती जब तक लड़का बच्चा रोता नहीं, और रोते ही एकदम सब काम छोड़ छाड़ करके वो आ करके उसकी पूर्ति कर देती है। वो बदमाश निकला वो बदमाश निकला, माँ कम से कम हमारे प्रति कुछ रखती है क्या नहीं देखने के लिए। भागती आ गई और उसके आंखों में न पानी और न रोटी न दूध, ये कुछ नहीं। अरे नष्ट कर दो, बिल्कुल बात। उसने अपने रसोई बना ली, रसोई बन करके उसको डिब्बा में रख दिया, फिर इसके उपरांत उसको ऊपर रख दिया। नहीं समझे, अब वह आने दो, भूख लाग गई, धीरे धीरे खिसकता आया। वो समझ रही है ये नाटक कर रहा है, उसने दिया ही नहीं समझे, दिया नहीं तो अब क्या करें। माँ के सामने जाने का कोई साहस नहीं। अब रो पड़ा, अब वो समझती है, अब सही रो रहा है, लेकिन जीवन पर्यंत याद रखे प्रतिक्रमण में ऐसा होता है बेटा। उत्साह पहले सर्वप्रथम प्रतिक्रमण कर ले, ध्यान का समय का विधान नहीं किया। क्या उठो उठो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, कायस्वर करो और निद्रा को भगा दो और उठ करके अच्छे ढंग से बैठ जाओ, रोना प्रारंभ कर दो। प्रतिक्रमण आधा घंटा 1 घंटा लगाया, फिर बाद में अमय कुंभो आता है सामायिक। इसके द्वारा ही हमारा यह जीवन सार्थक होता है। केवल ध्यान ही रखते, किसी को भी केवल ध्यान नहीं रखा गया। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके लिए भी कहा नमः सिद्धेभ्य। पंच नमस्कार मंत्र में शीर्ष पद पर आरूढ़ है, उनको याद करने के लिए तीर्थंकरों को भी कहा गया। और इसमें कमी नहीं रखना, जब तक कमी रखोगे तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति ध्यान रखना कभी भी नहीं होगा। 3 लोग के भले तीर्थंकर होंगे तुम, किंतु ध्यान रखना कि जिस प्रकार साधना में होना चाहिए साधना, वे नहीं होते तो 1000 2-2 हज़ारों से लग सकते, लगे हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्वनाथ भगवान को अंतर्मुखी में केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? उन्हीं को जाकर के पूछ लो, दिव्य ध्वनि भी बताएंगे वो। इसलिए नमस्तेभ्य बोलना अनिवार्य है। नमस्कार पहले रखो, मन वचन काय से शिरसा नमामि। हे सिर वाले, शिरसा, मुख से नहीं, सब मालूम है। हाथ जोड़ ले यूं, ऐसा नहीं नारियल बना दे। ये क्या है? छाती की ओर ले आए। शिरसा नमामि, मन वचन काय तीनों तो है, लेकिन भिन्न भिन्न अंगों में वे अवयव काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तमांग क्या कर रहा देख तो लो। शिरसा नमामि, सिरोधार है प्रभु। क्या आज तक अपने सिर के ऊपर कोई भार नहीं लिया था, किंतु आज 28 मूल गुणों का भार हमने लिया और उसको सुरक्षित रखते हुए शिरसा नमामि, ये प्रतिक्रमण का पाठ हो गया। इसलिए इसमें रोना भी, गला खींचना भी, ये सब होना चाहिए। नहीं समझे? कल ऐसे कुछ सुनने में आया था या समझ में ऐसा ही आ रहा था, कुछ क्या क्या कह रहे थे, तो हमने कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी महाराजों के लिए और सभी चक्रवर्ती जैसे योद्धा के लिए भी है। और प्रतिक्रमण के पाठ में जो लिखा है उसका अनुकरण करना चाहिए। यदि नहीं होता है तो उस विद्यार्थी के समान अपने को, अंकों को नहीं देखना चाहिए, किंतु अंक में कमियां क्या है ये भी देखना चाहिए। और ये देखे बिना काम नहीं होता। एक स्थान पर इसके बदले में हमने कहा किसका क्या रोल होना चाहिए वो जाने, किंतु मेरा क्या कर्तव्य है यही देखना चाहिए। तो उसमें भाव अभिव्यक्त हुआ है शब्दों के साथ, मेरा यहाँ क्या, मेरा यहाँ क्या है। आशीष फल रहा है। मेरा यहाँ क्या है, सोचो विचार करो। अपने आप को ध्याओ तो गर्व के साथ, गौरव के साथ हम सोचना प्रारंभ कर देते, मेरा यहाँ क्या है, आशीष फल रहा है, शीर्ष पे जा बैठो। वहाँ पर बैठना मात्र शेष रह गया है, हमारा कच्छ नहीं। ये सब बातें हैं पूर्वजों ने अपने आप को करते हुए दूसरे के लिए भी क्या किया है, इसका हम लेखा जोखा थोड़ा सा रखें, कर्तव्य का अनुपालन करें। समय आपका हो गया, इतना समय नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ क्या है ये याद भी आ गया, आपके सामने रखा। ये इतना ही है कि उनका फल सारा सामान सामने आया है। आशीष फल रहा,
नमस्कार फल रहा है ऐसा नहीं कहा गया, किंतु आशीष फल रहा है। उनका तो हमेशा हमेशा स्वयं के लिए नमस्कार होते, नमस्कार नहीं फलता, वह अपना रहता है। आशीष जो होता है वह अपना नहीं होता। पूजन विधि नाणु नहीं, आशीष फल जाओ। ये सिर पर रखते हैं, पूजन तो कर लिया, अंत में ये आशिका लीजियो, लीजियो आशिका। बड़े आदर के साथ शीश चढ़ाए, सिरोधार्य है, सिर सार नमस्कार। बहुत अच्छा। आचार्यों ने हम लोगों को रोने के लिए भी कहा गया है। कंठ अवरुद्ध होना चाहिए, स्वार्थ के समय पर नहीं, परमार्थ के समय पर कंठ अवरुद्ध होना चाहिए। आँखों में पानी नहीं भी हो, आ जाता है अवश्य। इस प्रतिक्रमण का यही चमत्कार रहता है, जो हृदय से शून्य जैसे लगते हैं कठोर हृदय वाले भी समय पर दशरथ राजा जैसे मूर्छित हो जाते हैं। और उस मूर्छा को देख करके भी कैकेयी के आंखों में पानी नहीं आया। ये भी है, यह अप्रतिक्रमण है, यह विषकुंभ है और यह प्रतिक्रमण है, यह अमृत कुंभ है। अहिंसा पर